बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 212, और उसका हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने उसकी 8.1 एक्सरसाइज बच्चों मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। और बच्चों 8.2 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर मैंने 1 ले लिया, असाइनिंग डैट द पॉइंट, और हमें ये 3 पॉइंट दे दिए P1 P2 P3 आर कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है हम नुक्ता। ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर क्या है, हम नुक्ता हैं। तो बच्चों मैं अगर हम नुक्ते की बात करूं, इस तरह हमारे पास कोई लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट क्या है, मौजूद हैं। जैसे हमारे पास ये P1 है और इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 2,3, और यहाँ पर कोई P पॉइंट मौजूद है, P2 मौजूद है और उसके कोऑर्डिनेट क्या 4,2, और यहाँ पर कोई P3 पॉइंट मौजूद है और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 6,1। तो बच्चों इस तरह कोई हमारे पास कोई पॉइंट 3 मौजूद है। कोलिनियर का मतलब होता है हम नुक्ता नकात। नकात ये P नकात है, ये भी नकात है। नकात का मतलब हो गया पॉइंट। तो ये बच्चों ये तीनों पॉइंट है ना, P1 P2 P3, ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या, इस लाइन के ऊपर मौजूद है। तो हमें फाइंड करें रेशो P1 P2 रेशो P2 P3। हमने ये वाली रेशो क्या करनी है, मालूम करनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं रेशो का फार्मूला, सबसे पहले आपने ये फार्मूला अच्छी तरह याद करना है रेशो का। अगर मैंने x की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा R1। यहाँ पर लिखेंगे R1 x2 प्लस R2 x1, नीचे सम ऑफ रेशो। ये किसका फार्मूला है हमारे पास, x रेशो का फार्मूला। अगर हमने रेशो निकालनी है ना, यानी हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला होता है R1 x2 प्लस R2 x1, नीचे सम ऑफ रेशो। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास x कोऑर्डिनेट निकालने का। अगर मैं बात करूं y कोऑर्डिनेट निकालना है मैंने, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे पास R1 इसी तरह और इसके साथ लिख देंगे y2। R1 है तो x2 आएगा और R2 है तो x1 आएगा, नीचे सम ऑफ रेशो। नीचे दोनों रेशो को हमने क्या करवा देना है, जमा। इसी तरह R1 y2 लिखेंगे और R2 y1 लिखेंगे। अगर R2 है तो y1 आएगा, R1 है तो y2 आएगा। नीचे क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ रेशो। ये हमारे पास किसका फार्मूला है, रेशो का। तो बच्चों ये 2 फार्मूले आप लोगों ने पहले अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर हमें रेशो का फार्मूला लगाना होता है। तो रेशो का फार्मूला क्या है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है R1 x2 प्लस R2 x1, नीचे सम ऑफ रेशो। इसी तरह हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है R1 y2 प्लस R2 y1, नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों हमने क्या करनी है, इन तीनों पॉइंट की हमने रेशो मालूम करनी है। यानी हमें R1 मालूम करना है और हमें R2 मालूम करना है। तो बच्चों हमें ये वाली 2 रेशो मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से ये वाले पॉइंट क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा x1। x1 हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। हमने रेशो निकालनी है, तो x1 हम 2 ले लेंगे और ये जो सा दरमियान वाला जो सा पॉइंट होता है ना, ये जो सा दरमियान वाला जो सा पॉइंट है P2, इसका जो सा ये जो सी वैल्यू ना ये x के बराबर होती है। तो ये x कोऑर्डिनेट है, इसका x कोऑर्डिनेट कितना हमारे पास 4 है।
इसी तरह बच्चों ये उसी P3 का जो सा हमारे पास ये 6 है ना, ये हमारे पास कहलाता है x2। x2 हमारे पास किसके बराबर है? 6 के बराबर है, क्योंकि हमने इनके दरमियान, इन तीनों पॉइंट के दरमियान हमने क्या मालूम करनी है? रेशो मालूम करनी है। यानी हमें R1 मालूम करना है और R2 मालूम करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पहला पॉइंट है, मान लो ये पहला पॉइंट है P1 है, ये जो सा ना हमारे पास ये 2, ये x1 है, और ये जो सा दरमियान वाला पॉइंट है ना, इस दरमियान वाला जो सा ये 4 वैल्यू है, ये हमारी x के बराबर होती है। और ये हमारे पास P3 है, P3 का ये जो सा एलिमेंट है ना 6, ये हमारे पास x2 के बराबर है। तो बच्चों हमने क्या निकालनी है? रेशो निकालनी है। रेशो निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों हमारे पास है x मसावी R1 x2 प्लस R2 और x1, नीचे क्या आ गया हमारे पास? सम ऑफ रेशो। तो बच्चों इन दोनों में से, क्योंकि हमें ये रेशो निकालनी है, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिहाजा मैंने ये पहला फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। तो बच्चों x मेरे पास किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो मैं ये x की वैल्यू क्या दर्ज करवा दूंगा? 4 मसावी R1 मेरे R1 इसी तरह आ गया, x2 मेरे पास किसके बराबर है? 6 के बराबर। यहाँ पर क्या दर्ज कर देंगे? 6, और ये प्लस आ गया, R2 इसी तरह आ गया। x1 हमारे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर, यहाँ पर 2 दर्ज कर देंगे। नीचे हमारे पास R1 R2 इसी तरह आ गया। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमें ये 3 पॉइंट दे दिए, ये 3 पॉइंट इस लाइन के ऊपर क्या है? कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या? ये तीनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर मौजूद हैं। हम खत नकात हैं ये। हम खत नकात का मतलब क्या? ऐसे नकात जो एक ही लाइन पर मौजूद हो उसको कहते हैं हम खत नकात। उसका मतलब क्या हो गया? कोलिनियर पॉइंट हो गया। कोलिनियर का मतलब ही हम खत नकात होता है। तो ये हमारे पास ये जो सा एलिमेंट है ना P1 का, ये वाला 2, ये x1 के बराबर है, और ये P2 P3 का ये वाला जो सा एलिमेंट है ना, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट, ये x2 के बराबर है। और ये जो सा दरमियान वाला जो सा होता है ये वाला 4, ये 4 हमारा x के बराबर होता है। तो बच्चों मैंने क्या किया? ये फार्मूला लगा दिया, x2 की वैल्यू दर्ज की, x1 की वैल्यू दर्ज की, और मैंने x की वैल्यू दर्ज कर दी। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है? तकसीम उस तरफ जाके क्या हो जाएगी? ज़रब हो जाएगी। इस तरह R1 प्लस R2 इक्वल टू 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 R1 और ये आ गया 2 और R2 आ गया हमारे पास। इस 4 को ज़रब कर देंगे तो ये आ गया 4। तो बच्चों हमें ये भी पता होना चाहिए भी जो सा P1 P2 रेशो P2 और P3 इन 3 पॉइंट के दरमियान जो सी रेशो होती है ना हमारे पास, वो बराबर होती है R1 रेशो R2। यानी हमें इन तीनों पॉइंट के दरमियान हमने रेशो मालूम करनी है, R1 और R2। तो बच्चों ये भी सारा हिस्सा क्या है? हमारे क्वेश्चन का हिस्सा है। इसके बाद मैंने ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये 4 R1 आ गया, 4 R2 आ गया इक्वल टू 6 R1 प्लस 2 R2। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए R1 वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, R2 वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये 4 R2 है मसावी, तो ये हमारे पास प्लस की वैल्यू R2, ये 2 R2 प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी? ये माइनस की हो जाएगी। यहाँ पर आ गया 6 R1, यहाँ पर 4 प्लस का है, इस तरफ आके 4 क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों ये 4 में से माइनस करवा देंगे 2, तो हमारे पास बचेगा 2 R की 2 आ गया मसावी। तो 6 में से -4 कराएंगे तो ये आ गया 2 और R1 आ गया। अब क्या करेंगे? ये R वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे, यानी ये हमारे पास 2 यहाँ पर आ गया, ये 2 मल्टीप्लाई है,
इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हमारे पास R1 ओवर, और ये हमारे पास 2 क्या है ज़रब, ये R2 हमारे पास ज़रब है, इस तरफ आके R2 क्या हो गया तकसीम, ये 2 ज़रब था इस तरफ आके 2 तकसीम हो गया, ये R2 ज़रब था इस तरफ आके तकसीम हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 आ गया, और इक्वल टू R1 और R2। तो बच्चों इसको ये है बटे के, बटे को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/1 मसावी, और इसको लिख सकते हैं R1/R2। तो बच्चों आप लोगों को पता R1 R2 रेशो किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो हम इसके साथ भी लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे P1 P2 रेशो P2 और P3, यानी हमारे पास 1/1 आ गया। और ये जो सी 1/1 है ना हमारे पास, ये असल में हमारे पास इंटरनली है, जब भी हमारे पास 1/1 आ जाए तो ये रेशो क्या होती है इंटरनली, क्या होती है इंटरनली है हमारे पास। तो बच्चों हम यहाँ पर इंटरनली भी साथ लिख सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ तक भी करोगे फिर भी आंसर आप लोगों का सही कंसीडर होगा, या साथ आप इंटरनली का भी इजाफा कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। और ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है, बस आपने तवज्जो से समझनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 2, और ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया, obtain the ratio in which the point हमें क्या दे दिया उसने 3, -2, और ये हमारे पास डिविजिबल है, दी ज्वाइनिंग the point हमारे पास है 1,4 एंड -3,6 है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या असल में हमारे पास, उसने हमें बताया भी obtain दी रेशो इन विच दी पॉइंट, ये हमारा रेशो का पॉइंट है, तो जब ये रेशो का पॉइंट है तो ये दरमियान में आएगा, रेशो का पॉइंट हमेशा दरमियान में आता है हमारे पास, यानी हमारे पास ये पॉइंट हमने किस में लिखना है, दरमियान के अंदर लिखना है 3, और इस ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, इसका ये वाला दरमियान वाला पॉइंट है हमारे पास, इसका नाम ए रख देंगे 1,4, इस पॉइंट का नाम हम बी रख देंगे, और इस पॉइंट का नाम हम सी रख देंगे -3,16। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर मैंने 2 ले लिया, obtain दी रेशो इन विच दी पॉइंट, बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, रेशो मालूम करनी है, और ये जो सी रेशो ना इस पॉइंट में है, इस पॉइंट के साथ डिविजिबल है, इस पॉइंट के साथ क्या है डिविजिबल है, जिस पॉइंट के साथ ये रेशो डिविजिबल है तो ये पॉइंट हमने दरमियान में लिखना है, और दी ज्वाइनिंग दी पॉइंट, क्योंकि ये डिविजिबल पॉइंट है, डिविजिबल का मतलब होता है ये दरमियान वाला पॉइंट है जिसके साथ डिवाइड हुआ है, ये दोनों पॉइंट का ये कहीं दरमियान वाला पॉइंट है, इसी को कहते हैं डिविजिबल पॉइंट। तो बच्चों ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, रेशो मालूम करनी है, क्या मालूम करना है R1
और R2 मालूम करनी है। तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ से हमारे पास ये जो सा x है, x1 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और आप लोगों को पता है यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट, ये वाला 3 है ना, ये x कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। और ये जो सा c का हमारे पास x2 किसके बराबर है, -3 के बराबर है, क्योंकि हमें पता है पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इस दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसीलिए क्योंकि ये तो डिविजिबल पॉइंट है, इसीलिए मैंने ये दरमियान में लिखा है, क्योंकि इस पॉइंट के साथ डिवाइड हुई है ये वाली लाइन। इन दो पॉइंट को, ये दरमियान वाला पॉइंट है, इसको कहते हैं डिविजिबल पॉइंट। तो ये डिविजिबल पॉइंट है, तो हम यहाँ से x1 ये वाली वैल्यू क्या ले लेंगे, x1, और यहाँ से ये -3 क्या ले लेंगे, x2, और ये वाला 3 क्या ले लेंगे, x की वैल्यू। तो बच्चों हम इन तीनों में से अब ये दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है, मैं ये भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैंने ये लगाना तो यहाँ से मैंने ये y की वैल्यू लेनी पड़ेगी, और यहाँ से y1 लेना पड़ेगा, यहाँ से y2 लेना पड़ेगा, और यहाँ से ये y की वैल्यू अकेली लेनी पड़ेगी। तो लिहाजा मैंने x के लिहाज से मैं करवा रहा हूँ, और पिछला क्वेश्चन भी मैंने इसी तरह करवाया। तो बच्चों मैंने मालूम क्या करनी है, सबसे पहले मैं लिखूँगा R1 रेशो R2, ये वाली रेशो मैंने क्या करनी है, मालूम करनी है। ये था मेरे पास क्वेश्चन। तो बच्चों अब क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे, x मसावी हमारे पास R1 x2 R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो x हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, 3। R1 हमने मालूम करना है, x2 मेरे पास किसके बराबर है, -3 के, ये प्लस आ गया। R2 हमारे पास हमने मालूम करना है, x1 हमारे पास 1 के बराबर है, ओवर R1 + R2। तो बच्चों ये हमारे पास ये 3 इसी तरह आ गया, -3 R1 हो गया प्लस R2 ओवर R1 + R2। तो बच्चों ये वैल्यू क्या हो रही है, इस तरफ तकसीम है, उस तरफ जाके ज़रब हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3R1 + 3R2, और ये -3R1 + R2। अब क्या करेंगे, R1 वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, R2 वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। तो बच्चे हमारे पास आ गया ये 3R1 है, ये -3R1 है, इस तरफ आके +3R1 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया R2 है हमारे पास, और ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगी, माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो बच्चों R वाली रकम एक तरफ करनी है और सादा रकम आप लोगों ने एक तरफ करनी है। तो ये मेरे पास 3R1 ये आ गया 6R1 मसावी, और ये हमारे पास बचेगा -2R2, क्योंकि यहाँ पर इसका अददी सर 1 है, इसका -3 है, 1 निकाल देंगे तो -2R2 बचेगा। तो बच्चों अब क्या करेंगे, तो ये हमारे पास अब रेशो वाली रकम एक तरफ कर लेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे, R1 R2 एक तरफ करेंगे, सादा रकम एक तरफ कर लेंगे। यानी हमारे पास ये R1 है, यहाँ पर R2 क्या हो रहा है, ज़रब, इस तरफ आके R2 क्या हो जाएगा, तकसीम, मसावी। यहाँ पर क्या बचेगा, -2, यहाँ पर 6 क्या है, 6 यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ आके 6 क्या हो गया, तकसीम। तो बच्चों ये 2 एकम 2 2 3 6, तो ये -1/3 आ गया, और R1 ओवर R2 इसको मैं रेशो की शक्ल में लिख दूंगा। रेशो की शक्ल में लिखेंगे तो R1 रेशो R2 मसावी, तो इसको मैं क्योंकि रेशो हमेशा पॉजिटिव की लिखनी होती है, हमें नेगेटिव की नहीं होती रेशो, ये भी आपने याद रखना है। रेशो हमेशा हमने पॉजिटिव की लिखनी है, यानी माइनस को इग्नोर कर देंगे, 1:3 लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों उसने हमें क्वेश्चन किया था भी obtain दी रेशो, हमने रेशो मालूम करनी है इन विच दी पॉइंट
3, डिवाइड्स है हमारे पास। ये पॉइंट है ना डिवाइड किया हुआ है, ये डिविजिबल पॉइंट है। जो डिविजिबल पॉइंट होता है ना वो हमें दरमियान में लिखना होता है। तो ये मेरे पास ए लिख लिया, इसका पॉइंट का नाम बी रख लिया, इस पॉइंट का नाम सी रख लिया। और ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये ज्वाइन किए हुए पॉइंट ये वाले दो, यानी ए ये वाला पॉइंट और ये वाला, और इसका डिविजिबल पॉइंट क्या है दरमियान वाला, इसलिए दरमियान में लिखेंगे। तो बच्चों हमने रेशो मालूम करनी है। रेशो मालूम करने के लिए हमें एक x1 चाहिए, या ये वाला x1 की वैल्यू ले ली और ये वाली वैल्यू x2 की ले ली और ये वाली मैंने x की वैल्यू ले ली। तो मैंने ये फार्मूला लगाया, वैल्यू दर्ज करवा दी, तो मेरे पास क्या आ गई थी रेशो माइनस के अंदर। तो मैंने तो रेशो हमेशा होती है पॉजिटिव की, तो इसीलिए मैं माइनस को इग्नोर कर दिया, 1:3 लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों आपने अगर ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह समझना है तो आपको ये 2 फार्मूले अच्छी तरह करने पड़ेंगे, इसके बाद आपको समझ आएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ये आपने थोड़ा सा अच्छी तरह देख लेना है। फाइंड दी पॉइंट्स विच इज 3, 5th, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर मैंने 3 ले लिया, ये आपने थोड़ा सा अच्छी तरह समझना है। बच्चों फाइंड करो पॉइंट इज 3, हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है। 5th 3/5 फ्रॉम दी, और इसको हमने कितने हिस्सों में इसने तकसीम किया हुआ है 5। बच्चों मैं आपको इसके जरिए समझाता हूँ। देखो ये मेरे पास एक लाइन है और उसकी इन 2 पॉइंट के मिलाने से लाइन बनती है, यानी हमारे पास 4, 1 आ गया और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ गया 5,7। इन 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो ये एक लाइन बनती है। इस लाइन को ना, लाइन के ऊपर रेशो कितनी है हमारे पास, तीसरा पॉइंट है और ये 5। तीसरे पॉइंट को ना हमने इस 3 से मुराद क्या है, तीसरा पॉइंट मालूम करना है। इस 5 से मुराद क्या, इस 3 से मुराद क्या, हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है। इस 5 से मुराद क्या, हमने 5 टुकड़े करने हैं। इस लाइन के कितने टुकड़े करने हैं, 5। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इस लाइन को 5 हिस्सों में क्या करवाना है, तकसीम, यानी हमारे पास एक हिस्सा ये हो गया। तो बच्चों मैं इसको इसके ज़रिए समझाता हूँ। अच्छा इसको 5 हिस्सों में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो बच्चों हमने कितने पार्ट्स बनाने हैं, 5 पार्ट्स बनाने हैं इसके, 1 2 3 4 5। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो सा चैप्टर नंबर 8 है ना, ये बिल्कुल कंसेप्चुअल है। जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है उसी को आता है ये चैप्टर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड करें पॉइंट विच इज़ 3, मतलब हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है। 5th 3, ये 3 से मुराद क्या, तीसरा पॉइंट मालूम करना है। और 5th हमने इस लाइन के 5 टुकड़े बनाने हैं। सादे लफ्ज़ों में बता दिया मैंने आप लोगों को भी, इस लाइन के हमने कितने टुकड़े बनाने हैं, 5। यानी एक टुकड़ा ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए। मैंने 5 टुकड़े बना दिए। इस ऊपर वाले 3 से मुराद होता है हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है।
और उस तीसरे पॉइंट के को कितने हिस्सों में तकसीम करवाया हुआ है? 5 हिस्सों में। तो हमने क्या किया, हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है और इस लाइन को हमने 5 हिस्सों में तकसीम करवाना है। जब 5 हिस्सों में तकसीम करवाएंगे तो हम 4 लाइनें लगाएंगे इस तरह, 1 2 3 4। लेकिन हिस्से हमारे पास 5 टुकड़े बन गए इस लाइन के, 1 2 3 4 5। तीसरा पॉइंट मालूम करना है और तीसरा पॉइंट मालूम करना है और 5 टुकड़े करने हैं हमने इस लाइन के। इस 5 से मुराद ये है। तो बच्चों हमें कितनावा पॉइंट मालूम करना है? तीसरा, यानी हमारे पास 1.23 ये वाला तीसरा हमने पॉइंट मालूम करना है। ये वाला पॉइंट की बात की जा रही है, ये वाला पॉइंट हमने मालूम करना है। तो बच्चों जिसके ऊपर मैंने सवालिया निशान लगाया है, फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फाइंड करें पॉइंट इज 3, ये तीसरा पॉइंट मालूम करना है हमने। ये तीसरा पॉइंट हमने मालूम करना है और ये जो सा नीचे वाला जो सा 5 है ना, इस लाइन के 5 लाइन सेगमेंट बनाने हैं। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? 5 टुकड़े बनाने हैं। 5 टुकड़े बनाएंगे तो 4 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4। एक हिस्सा ये बन गया, 2 3 4 5। इस लाइन के मैंने 5 टुकड़े बना दिए। तो लेकिन मैंने ये वाला तीसरा पॉइंट मालूम करना है, यानी 1 2 3 ये तीसरा पॉइंट हमने मालूम करना है। इस पॉइंट के इस तरफ कितनी रेशो है, कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 1 2 3। तो यहाँ पर R1 फिर हमारे पास किसके बराबर आ गया? 3 के बराबर। इसी तरह इस पॉइंट के इस तरफ ये वाले कितने हिस्से हमारे पास? 1 2। तो यहाँ पर R2 हमारे पास रेशो किसके बराबर आ गई? 2 के बराबर। तो बच्चों फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। इस 3 से मुराद क्या है? हमने तीसरा पॉइंट मालूम करना है। ये नीचे क्या है? 5 का मतलब है तकसीम करना है। इस लाइन को तकसीम करने का मतलब क्या? 5 टुकड़े बनाने हैं हमने, यानी 1 2 3 4 5 टुकड़े बन गए। तो लाइनें मैंने कितनी लगाई हैं? 1 2 3 4। तो हमें मालूम कौन सा करना है? तीसरा पॉइंट। ये वाला तीसरा पॉइंट हमने मालूम करना है, यानी 1 2 3 ये वाला पॉइंट मालूम करना है। इस पॉइंट के इस तरफ कितनी है हमारे पास रेशो? इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R1 कहलाती है। इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 कहलाती है। और इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3। तो R हमारे पास R1 कितना आ गया? 3 के बराबर। इस पॉइंट के इस तरफ कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 1 2। तो R2 हमारे पास 2 आ गया। तो बच्चों हमने ये वाला पॉइंट मालूम करना है। अगर मैं इस पॉइंट का नाम A रखूं, इस पॉइंट का नाम मैं B रखूं, तो जो सा मैंने पॉइंट ये तीसरा मालूम करना है, इसके मैं कोऑर्डिनेट का नाम रख दूंगा X, Y। ये वाला पॉइंट मैंने मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे? सम ऑफ रेशो का फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास R1 भी मौजूद है, R2 भी मौजूद है, और हमारे पास X1, क्योंकि पहले पॉइंट के ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट कहलाते हैं X1 Y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं? X2 Y2। अब बच्चों क्या करेंगे? फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों मैंने X कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बच्चों मैंने X कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा R1 X2 और R2 X1, नीचे सम ऑफ रेशो। तो बच्चों X मसावी R1 मेरे पास किसके बराबर है? 3 के बराबर। X2 मेरे पास किसके बराबर है? 5 के बराबर। X2 की वैल्यू 5 है तो 5 दर्ज करवा देंगे। ये प्लस आ गया। R2 मेरे पास किसके बराबर है? 2 के बराबर, क्योंकि R2 मेरा 2 के बराबर है और X1 मेरा 4 के बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या दर्ज करवा दूंगा? 4। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास? सम ऑफ रेशो। R1 मेरे पास 3 है, R2 मेरे पास 2 के बराबर है। तो बच्चों ये X मसावी 5 3 15 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया, 3 और 2 5 आ गया। तो मेरे पास x इक्वल टू 15 में 8 जमा करेंगे तो ये आ गया 23 और बटा कितना आ गया? 5।
तो ये मैंने निकाल ली एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैंने निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगा देंगे, वाई मसावी, तो बच्चों वाई कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास R1 Y2 और R2 Y1 नीचे सम ऑफ रेशो। तो ये y इसी तरह आ गया R1 मेरे पास किसके बराबर है 3 के बराबर, Y2 मेरे पास 7 के बराबर है, 7 आ गया। बच्चों ये वाले ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2 है, ये भी आपने याद रखना है। बच्चों मैंने कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है। और ये प्लस आ गया, R2 मेरे पास किसके बराबर है 2 के बराबर, R1 किसके बराबर है y1 हमारे पास 1 के बराबर है, नीचे सम ऑफ रेशो 3 + 2। तो बच्चों मेरे पास y मसावी 7 या 21 हो गया, प्लस 2 आ गया ओवर 7 या 21 और 2, तो 3 और 2 5 आ गया। तो y मसावी 21 में 2 जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21 जमा 2 करेंगे तो हमारे पास 23 आ गया बटा 5 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये मैंने क्या निकाल लिए, कोऑर्डिनेट निकाल लिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। यही तो हमारा आंसर था। हम x की वैल्यू पहले लिखेंगे 23/5, 23/5। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये हमारे पास तीसरा पॉइंट। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज हमारे पास 8.2 है ये हमारे पास। और ये क्वेश्चन नंबर इसका 4, फाइंड द पॉइंट विच इज 7/10 ऑफ the way from the पॉइंट्स है हमारे पास 4,5 टू दी पॉइंट हमारे पास है -6,10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास 4। तवज्जो से समझे ना कंसेप्ट के साथ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड करो पॉइंट विच इज, हमने पॉइंट मालूम करना है, यानी हमें 7 पॉइंट मालूम करना है और हमें इस लाइन को हमने कितने हिस्सों में तकसीम करना है, 10 हिस्सों में तकसीम करना है। बच्चों ये आपने कंसेप्ट अच्छी तरह याद करना है। तो अगर बच्चों मैं लाइन के ज़रिए आप लोगों को बताऊं, ये मेरे पास एक लाइन है, अगर मैं ये मेरे पास ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,5 और ये वाला हमारे पास बी पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -6,10 है हमारे पास। ये ए पॉइंट हो गया, ये वाला बी पॉइंट हो गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड करे पॉइंट विच इज, हमने पॉइंट मालूम करना है। इज कौन सा, जो 7/10, 60/10 के ऊपर क्या है 7वां पॉइंट मालूम करना है, ये आपने याद रखना है। यानी हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है,
इस लाइन को हमने कितने हिस्सों में तकसीम करवाना है, 10 हिस्सों में। अगर 10 हिस्सों में तकसीम करवाना है तो इसके ऊपर कितने पार्ट्स बनेंगे, इसके 10 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के। बच्चों हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है। यहाँ से हमें पता चलता है अभी कौन सा हमने पॉइंट मालूम करना है, हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है। और इस लाइन को हमने 10 हिस्सों में क्या करवाना है, तकसीम, 10 पार्ट्स बनाने हैं। जब हम 10 पार्ट्स बनाते हैं तो हमने कितनी लाइनें लगानी है, 9 लाइनें लगानी हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों मैंने कितनी लाइनें लगा दी, 9 लाइनें लगा दी। तो बच्चों मैंने, क्योंकि फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ, फाइंड करो पॉइंट विच इज़ 7/10 है उसकी रेशो। जो सा हमने पॉइंट मालूम करना है ना, उसकी रेशो हमारे पास है 7/10 है। यानी 7वां पॉइंट हमने मालूम करना है और इस लाइन के हमने 10 टुकड़े करने हैं। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से कर दिए हमने इस लाइन के। कैसे पता चला, ये वाला 10 के साथ तकसीम किया हुआ है। इस 7 से मराद क्या, हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है और इस लाइन को हमने 10 हिस्सों में तकसीम करना है। जब इस लाइन को हमने 10 पार्ट्स बनाने हैं इस लाइन के, तो हमने 9 लाइनें लगानी हैं इस तरह की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनें लगा दोगे, 10 पार्ट्स बन जाएंगे आप लोगों के। तो बच्चों हमने कितनवां पार्ट्स मालूम करना है, हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमें बच्चों ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, मालूम करना है, 7वां पॉइंट्स मालूम करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पॉइंट हमने मालूम करना है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, जोन सा हमने पॉइंट मालूम करना है, जिस जोन सा हमने पॉइंट मालूम करना है उसकी हम रेशो भी मालूम करेंगे। तो बच्चों इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो कितने पार्ट्स बनते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो R1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, R1 हमारे पास 7 के बराबर आ गया। इस पॉइंट्स के इस तरफ वाली रेशो देखेंगे क्योंकि हमने 7वां पॉइंट मालूम करना है, ये वाला 7वां पॉइंट। और इस तरफ वाली रेशो R1 कहलाती है, इस पॉइंट के इस तरफ वाली रेशो R2 कहलाती है। तो हमें यहाँ पर रेशो पहले इसकी निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो R1 कितना आ गया, 7। इसी तरह हमने इस तरफ वाली रेशो निकालनी है, इसका नाम है R2। तो ये 1 2 3, तो R2 कितना आ गया, 3। तो बच्चों हमारे पास इस जोन सा 7वां पॉइंट हमने मालूम करना है, इसकी हमारे पास रेशो भी हमने निकाल ली और इसकी रेशो भी हमने निकाल ली, R2 भी निकाल लिया और R1 भी मालूम कर लिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। हमने इस जोन सा हमने पॉइंट मालूम करना है, उसका नाम मैं क्या रख दूंगा, C। जोन सा हमने पॉइंट मालूम करना है उसका नाम C रख दिया, उसके कोऑर्डिनेट एक X ले लिया और Y भी कर ले लिया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट पॉइंट हमारे पास है C और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, X, Y। ये हमने मालूम करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता है ये पॉइंट मालूम करना है, तो इस पॉइंट के ये वाला इसके कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x1 y1। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, x2 y2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम x2 y2 है और हमने ये C पॉइंट मालूम करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, रेशो का फार्मूला लगा देंगे। तो बच्चों रेशो का फार्मूला लगाएंगे तो ये x मसावी R1 x2 प्लस R2 x1 नीचे सम ऑफ रेशो, इस तरह। तो बच्चों ये x मसावी R1 हमारे पास किसके बराबर है, 7 के बराबर है। x2 मेरे पास किसके बराबर है, x2 मेरे पास -6 के बराबर है। बच्चों ये x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है।
तो x2 मेरे पास -6 था, r1 मेरे पास 7 था, ये दरमियान वाला प्लस आ गया, r2 मेरे पास 3 है, x1 मेरे पास 4 है, ओवर सम ऑफ रेशो 7 + 3। तो बच्चों ये मेरे पास x मसावी, तो ये आ गया 6 7 42, माइनस का 42 आ गया, और यहाँ पर आ गया 4 तिये 12, 4 तिये हमारे पास 12 आ गया, ओवर ये आ गया 7 + 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 10। तो बच्चे मेरे पास x = ये माइनस का 42 है, प्लस का 12, तो ये माइनस का आ गया 30/10, 0 0 के साथ कैंसिल, तो x = आ गया -3 आ गया। इसी तरह बच्चों हमने y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो रेशो का फार्मूला लगा देंगे ये वाला, r1 y2 और r2 y1, नीचे सम ऑफ रेशो y मसावी r1 7 है, y2 हमारे पास किसके बराबर है, y2 10 के बराबर है, तो यहाँ पर 10 दर्ज करवा दिया, और ये दरमियान वाला प्लस आ गया, r2 3 है, y1 हमारे पास 5 है, और नीचे क्या आ गया हमारे पास सम ऑफ रेशो 7 + 3 आ गया, r1 7 है, r2 3 है, तो ये y मसावी 10 को 7 के साथ ज़रब करेंगे 70 आ गया, 5 3 15 आ गया, और ये हमारे पास 10 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। तो बच्चों 10 को 7 के साथ ज़रब किया 70 आ गया, 5 3 15 आ गया बटा 10। तो बच्चों ये मेरे पास y = 85/10 आ गया, 50 5 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, तो बच्चों हमारे पास 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 7 35, तो y = आ गया 17/2। तो बच्चों मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई थी, -3 है, और y की वैल्यू 17/2 है, तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट C आ गया जो उनसे हमने मालूम करना था। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों इसको तकसीम भी करवा सकते हैं, अगर आप तकसीम करवाओगे ना तो शारिये के अंदर आ जाएगा, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसको तकसीम भी करवा देंगे ताकि हमारा बुक वाला आंसर आ जाए। तो बच्चों हम तकसीम करवा देंगे, इसको तकसीम करवाएंगे 17 तकसीम करवाएंगे 2, तो हमारे पास 8.5 आ गया, 8.5 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।